शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण हार, लज्जा सबकी राखियों, नंदी के असवार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा, शुक्र त्रयोदशी व्रत की कथा। बंधुओं, आदरणीय सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, शुक्र त्रयोदशी व्रत की विधि क्या है और इसकी कथा का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सोम प्रदोष व्रत की विधि के समान ही शुक्र प्रदोष व्रत की विधि है। इसमें सफेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। व्रतकर्ता को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। माताएं पीले वस्त्र धारण कर सकती हैं और भगवान महादेव का दूध एवं पंचामृत से इस दिन प्रदोष काल में अभिषेक करें। भगवान महादेव की सफेद पुष्प सफेद चंदन से पूजन अर्चन करें और प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से जो व्रतकर्ता शुक्र प्रदोष व्रत को करते हैं उनको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को यह व्रत बेहद प्रिय है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:07 से 8:34 तक, परंतु आप प्रदोष व्रत की पूजा 6:07 से 7:46 तक कर लें, क्योंकि 7:46 तक ही त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए त्रयोदशी में ही प्रदोष व्रत की पूजा आप संपन्न कर लें। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। 3 मित्र थे जिनमें आपस में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जिनमें एक राजपुत्र था, एक ब्राह्मण पुत्र था और एक वैश्य पुत्र था। तीनों में आपस में बेहद प्रेम था। जिनमें ब्राह्मण पुत्र का और राजपुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है और जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर देखने में बेहद ही डरावना लगता है। शास्त्रों के अनुसार उस घर को घर नहीं कहते जिस घर में स्त्रियां नहीं रहती। वास्तव में स्त्रियों को ही घर कहते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते, जिस घर में गृहिणी होती है वास्तव में वही घर कहलाने योग्य है। जब वैश्य पुत्र ने ब्राह्मण पुत्र के मुख से यह बात सुनी तो उसने सोचा, मैं भी कल अपनी स्त्री को लिवा कर लाऊं। वह अपने घर गया। घर जाकर उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं अपनी धर्म पत्नी को लिवा के लाना चाहता हूँ। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया। बोले, बेटा, अभी शुक्र देवता अस्त हैं। शुक्र अस्त होने पर हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और स्त्रियों को, नववधुओं को उनके घर से विदा करा कर लाना भी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु शुक्र अस्त में हमें किसी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, ना ही कोई व्रत धारण करना चाहिए। गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण इत्यादि जितने भी हमारे शुभ संस्कार हैं वह सब बंद हो जाते हैं जिस समय तारा डूबा हुआ होता है। परंतु वैश्य पुत्र अपनी जिद से जरा भी टस से मस नहीं हुआ। अपनी ससुराल गया और अपने ससुराल वालों को, अपने सास ससुर को उसने बताया कि वह आज ही अपनी पत्नी को विदा करा कर ले जाएगा। उसके सास ससुर साले सालियों ने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। उसके सास ससुर ने भारी मन से अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। जैसे ही वह अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर चला, नगर से बाहर निकला तो रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। पत्नी को भी बहुत चोट आई। जैसे तैसे करके वह वहां से आगे बढ़ा तो रास्ते में डाकुओं ने उनको घेर लिया और जो धन उनके पास था वह सब लूट कर ले गए। वह जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा वहां उसे नाग ने डस लिया। देखते ही देखते उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया। उन्होंने उसकी हालत देखकर कहा कि तुम्हारा पुत्र 1-2 दिन में मर जाएगा और जो विषैला सर्प इसको डसा है उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। जब यह बात ब्राह्मण पुत्र को पता चली, ब्राह्मण पुत्र वैश्य के घर गया और उसने वैश्य को जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है, तभी यह विघ्न इसके साथ में उपस्थित हुआ है। आप एक काम करिए, अपने बेटे और बहू को
बहू के घर यानी मायके वापस भेज दीजिए। ब्राह्मण पुत्र की यह बात वैश्य को जच गई। उसने अपने पुत्र और पुत्र वधू को बहू के घर वापस भेज दिया। कुछ ही दिन में वैश्य पुत्र की हालत ठीक हो गई और उसके बाद वह दोनों पति पत्नी आनंद के साथ अपना समय व्यतीत करने लगे। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। आप सभी श्रद्धालुओं को शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।